नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। आज बात करेंगे परीक्षा केंद्र फेल, नकलची पास। जी हां, टेस्ट पेपरों में अनियमितता और लीक मामले को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। इस बीच हमने आपको मध्य प्रदेश के भिंड से एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी। एक क्लासरूम में टेस्ट के दौरान ढेर सारे बच्चे ग्रुप बनाकर खुलेआम नकल कर रहे हैं। वहां टीचर भी मौजूद हैं, लेकिन वो छात्रों को रोकने के बजाय चीटिंग में उनकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम यानी कि एनडीटीवी इस वीडियो को जैसे ही हमने देखा, हमने अपनी जिम्मेदारी समझी और सवाल खड़े कर दिए। हमारा सवाल था कि आखिर छात्रों के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है और बच्चे खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एनडीटीवी की खबर का असर हुआ, प्रशासन जागा, लेकिन पूरी तरह से नहीं जागा। नकल करने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, जिवाजी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बैचलर ऑफ साइंस परीक्षा में सामूहिक नकल मामले में भिंड जिले के दबोह परीक्षा केंद्र को निरस्त कर दिया। क्या यह एक्शन काफी है? अब हमारा सवाल है कि जब सामूहिक नकल कैमरे में कैद हुई तो अब तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? वहीं दूसरा सवाल, जब सामूहिक नकल करते हुए अधिकारियों ने देखा तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं किया? तो वहीं तीसरा सवाल, जब सामूहिक नकल के जुर्म में परीक्षा केंद्र निरस्त कर दिया तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं किया? दरअसल मामला भिंड जिले के जिवाजी यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। इन दिनों वहां बीए और बीएससी की परीक्षा चल रही है और इन परीक्षाओं का सेंटर दमोह इलाके में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में रखा गया। सीसीटीवी फुटेज उसी स्कूल के क्लासरूम का बताया जा रहा है, जहां छात्र गाइड और किताबें खोलकर नकल करते दिखाई दिए हैं। कई सवाल खुल रहे हैं और कई यहां पर चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। जिस तरह से अब इस पर कार्रवाई हुई, ये कहीं ना कहीं अब सवालों का घेरा खड़ा करता है प्रशासन पर, क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई जो की गई है आधी अधूरी की गई है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, साथ ही साथ उस यूनिवर्सिटी का नाम भी कहीं ना कहीं पानी में डूबता नजर आ रहा है। सवाल ये बनता है कि आखिर अगर इसी तरह से सवालों के घेरे में वो यूनिवर्सिटी आती रहेगी, जिवाजी यूनिवर्सिटी, तो आने वाले समय में उस पर भरोसा कौन करेगा? तो वहीं नकल सरेआम और तीन सवाल यहां पर सबसे अहम है। जब सामूहिक नकल कैमरे में कैद हुई तब अब परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई? जब सामूहिक नकल करते अधिकारियों ने देखा तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं की? जब सामूहिक नकल के जुर्म में परीक्षा केंद्र निरस्त कर दिया तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई? ये तमाम सवाल है। और इसके अलावा अब ये भी एक बड़ा वो बनता है कि कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, जहां पर हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि फॉर्मर चेयरमैन NIOS हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ विजय यादव जी जुड़ेंगे, और साथ ही साथ राजेंद्र सिंह जी, जो कि प्रोफेसर हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जिवाजी यूनिवर्सिटी हैं। और सबसे पहले अभी बात करेंगे हम चंद्रभूषण जी से, क्योंकि सर, जिस तरह से हम यहाँ पर अब पूरा सवाल दिखाए, तस्वीरें दिखाई हमने, कई सवाल खड़े उठ रहे हैं यहाँ पर। जिवाजी यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, इस तरह के सवालों के घेरे में आने के बाद इस पर भरोसा कौन करेगा आखिर? स्मिता जी, सबसे पहले तो मैं आपके ऑब्जर्वेशन को ही उठाऊं कि कई बार विश्वविद्यालय चर्चा में आ चुका है और गलत तरीके से चर्चा में आ चुका है। तो क्या हो गया? क्यों परेशान है? फिर चर्चा में है, फिर सब ठीक हो जाएगा? परेशानी वो नहीं है। मैं परेशान इस बात से हूं कि इस विश्वविद्यालय को A++ NAC ने दिया है। कैसे दे दिया? एक कुलपति ने ये स्टेटमेंट दिया था कि A++ की कीमत 6 करोड़ है। वो 6 करोड़ आएगा कहां से अगर नकल नहीं होगा तो? ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं। जो प्रश्न आपने उठाए हैं उनका उत्तर इसी में है। इतिहास देखिए विश्वविद्यालय का। विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति कहां गए? अगर आपको कहीं दूसरे जगह फिर कुलपति बनना है तो नकल तो होना होगा, और बिना नकल कराए तो आप कैसे आगे जा सकते हैं? मुझे लगता है कि आज हमारे जिवाजी विश्वविद्यालय ही नहीं, बिल्कुल सारे विश्वविद्यालय कटघरे में हैं। मत भूलिए इस विश्वविद्यालय को। भूषण जी, यहाँ पर देखिए, आपके सवाल बहुत अहम है और इतिहास भी आप दर्शा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ विजय यादव जी, जो कि लहार के SDM में खुद जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल कि आपने सब कुछ अपने आंखों से देखा है, परिस्थितियां देखने के बाद आखिर कार्रवाई इतनी ढीली क्यों? हेलो जी सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। क्या
आपने सवाल जिस तरह से आपसे पूछा मैंने कि आखिर आप खुद वहां पर पहुंचे, आपने अपने आंखों से दृश्य देखा, यहाँ पर मास कॉपिंग का वहां पर पूरा माहौल था, उसके बाद भी लेकिन सवाल ये है कि आखिर कार्रवाई इतनी ढीली क्यों? डिस्टर्ब हो रही है, मैं क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ, थोड़ा सा प्लीज। बिल्कुल। देखिए, कार्रवाई के नाम पर आप कह रही हैं कि कार्रवाई क्या, यूनिवर्सिटी ने सेंटर बदल दिया, आलमपुर कॉलेज को सेंटर बना दिया, इसको बंद कर दिया है। आलमपुर कॉलेज पहले ही विवादों में रहा है, वहां भी ऐसी घटना हो चुकी है। तो देखिए, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हम एक छोटा मोटा कोई एक्शन लेकर के और कह देते हैं कि हमने एक्शन ले लिया है। एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट है गजेंद्र गडकर कमिटी, और उसको बैठाया गया था यूनिवर्सिटीज पर। उसके गजेंद्र गडकर बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था कि जब कुछ ऐसी बात होती है तो सरकार एक कमीशन बैठा देती है और कमीशन का रिपोर्ट कहीं गतालखाने में चला जाता है। मुझे आशा है कि मेरे कमीशन का रिपोर्ट ऐसा नहीं होगा मेरे इसके साथ, लेकिन वही हुआ उसके साथ। तो देखिए, ये आलमपुर कॉलेज को सेंटर बना देना, सेंटर बदल देना कोई निदान नहीं है। हमें गंभीरता से नकल को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और केवल ये प्रश्न नकल का नहीं है, नकल के पीछे के पूरे कहानी का है। बिल्कुल, नकल के पीछे की पूरी कहानी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ भी, बिल्कुल बच्चों के भविष्य के साथ भी खेला जा रहा है। विजय जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ मैडम, सुन पा रहा हूँ मैं आपको, थैंक यू। सवाल मेरा सबसे पहला यही सबसे अहम है कि क्योंकि आपने पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई काफी ढीली हो रही है। सेंटर को रद्द किया गया, लेकिन उस परीक्षा को नहीं। जी विजय जी, जी मैडम, कार्रवाई आखिर इतनी ढीली जिस तरह से चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी ऐसा नहीं, अब अवगत करा दिया है मैंने। ऊपर जो भी कार्रवाई वहां पर हुई है, जो भी एविडेंसेस हैं, और उनसे अवगत करा दिया है अथॉरिटी को। और निश्चित तौर पर जो है आगामी दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी अप्रोप्रिएट कार्रवाई है वो शायद देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक उस परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है विजय जी। मुझे लगता है अपकमिंग डेज में मैडम होना चाहिए, जो भी निर्णय है नियम अनुसार निर्णय होना चाहिए उस पर। बिल्कुल, आपने पत्र लिखकर 12 टीचर्स के नाम दिए हैं, क्या उनके नाम उजागर हो सकते हैं? क्या वो छात्रों के नाम उजागर हो सकते हैं? रिपोर्ट बनाकर मैडम जा चुकी है। अब एक्चुअली सभी के नाम तो याद नहीं है, पर जो रिपोर्ट उस समय बनाई थी, रिपोर्ट बनाकर मैंने भेज दी है। और लगभग सभी छात्र उसमें नकल करते हुए पाए गए हैं, जो सीसीटीवी फुटेजेस आपने देखी होंगी। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कार्य को काफी सराहा जा रहा है। आप वहां पहुंचे और आपने जो दृश्य देखा उसको लेकर एक्शन भी लिया, लेकिन क्या अब सवाल बनता है कि इसी तरह से और भी अन्य यूनिवर्सिटी में क्या मास कॉपिंग की यहाँ पर घटना घटती है, बच्चों के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है? क्या इसको लेकर आपने और कार्रवाई की, ऐसी देखी आसपास? नहीं, जिस जगह मैं पोस्टेड हूँ, अगर वहां इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज होती है तो डेफिनेटली एक उस जगह का एसडीएम होने के नाते में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी किसी भी विभाग में, नॉट ओनली कहना चाहिए एजुकेशन में, कहीं भी इस प्रकार की अनियमितता होती है तो उस अनियमितता पर कार्रवाई करना ये हम लोगों की ड्यूटी है। कोशिश करूंगा कि यदि उसके एक दिन पहले भी मैंने कार्रवाई की थी और वहां भी इस प्रकार की नकल पाई गई थी, तत्काल जो है कलेक्टर महोदय को अवगत कराया था। और फिर नेक्स्ट डे जो है दमोह में जाकर जब देखा तो वहां का पूरा जो मंजर है वो आप लोग उससे अवगत हैं। बिल्कुल, तो कहीं भी यदि ऐसी नकल होती है तो उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। और जिस तरह से आप मौके पर पहुंचे और आपने उस पूरे दृश्य को देखा और उसके बाद उजागर भी किया इस पूरे दृश्य को, ये कहीं ना कहीं सराहनीय बनता है। और सवाल ये बनता है कि अब आगे इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है और कितनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा। और इसी पर सवाल मेरा चंद्रभूषण जी आपसे है, क्योंकि जब कार्रवाई वहां पर हुई, लेकिन अभी तक ये नहीं देखने को मिल रहा है कि पेपर निरस्त किया गया। आपने इतिहास उठाया था, कहीं ना कहीं सवाल उन छात्रों का बनता है जो छात्र पेपर दे रहे थे। आने वाले समय में आखिर उन पर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो कि अगर ऐसे विद्यार्थी हैं जो सक्षम ही नहीं है तो वो कुछ भी करेंगे परीक्षा पास करने के लिए, और यही हो रहा है। हम असक्षम विद्यार्थियों को विद्यालय से महाविद्यालय में भेज देते हैं और वो वहां लिख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, तो पास कैसे करेंगे? तो ये होना लाजिमी है। दूसरी बात ये है कि
इन कॉलेजेस को कोई देखने वाला नहीं है। हमने नंबर बढ़ा दिया, हम ये कह रहे हैं कि 26.3 से 50% ले जाना है हमको हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन, लेकिन केवल उससे नहीं होगा, हमको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए इसका खामियाजा बहुत बड़ा है। जैसा प्रश्न आप उठा रही हैं, कौन विश्वास करेगा इन विद्यार्थियों पर, कौन विश्वास करेगा जीवाजी यूनिवर्सिटी के डिग्री पर। आपने अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 15.2 में कहा कि 10,000 ऐसे कॉलेजेस हैं भारत में जो केवल डिग्रियां बेचते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। हमारे विद्यार्थी जो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में थे, वो लोग लौट के आए कि मेरा कॉलेज ये पूछ रहा है कि साहब आपकी डिग्री भी ऐसे कॉलेज से है क्या। हमको सबको एक सर्टिफिकेट देना पड़ा कि नहीं, हमारा विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है और हमारे विद्यार्थी ऐसे पढ़ाई करके नहीं गए हैं। तो आपकी साख दुनिया में घटती है। और जो उससे भी गंभीर प्रश्न है कि आज बड़े संख्या में विद्यार्थी विदेश जा रहे हैं, जिसको थोड़ी भी क्षमता है वो चला जा रहा है। तो आप केवल वैसे बच्चों को रोक पा रहे हैं जो अक्षम हैं और खरीद के डिग्रियां ले रहे हैं। और आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 15.2 में कह रही है, तो आप कैसे नकारेंगे इस बात को। तो इन प्रश्नों को गंभीरता से लेना चाहिए कि आपके वो बच्चे जो सक्षम हैं, जिनके पास पैसा है, वो विदेश जाके पढ़ना चाहेंगे। अभी सबसे ज्यादा विद्यार्थी विद्यालय शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं। ये 60, 70, 80 के दशक में नहीं था। क्यों हो रहा है? कितना बड़ा पैसा बाहर जा रहा है, उसको रोकना चाहिए। तो आपको विश्वविद्यालयों को ठीक करना पड़ेगा, लेकिन पूरे समाज की साख खत्म हो गई है विश्वविद्यालयों पर। आप पिछले 1-1.5 साल का अखबार उठा के पढ़िए, जिन विश्वविद्यालयों और जिन वाइस चांसलर्स पर सीरियस करप्शन चार्जेस के आरोप आए, अरेस्ट होने का नौबत आया, भागे रहे, वो पदोन्नति पाए और उनको नए पद मिले। ऐसा कैसे हो जाता है? बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं और ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल हैं विजय जी, क्योंकि आप अक्सर इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं और भिंड में आप लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर हम भिंड की स्थिति देखें तो आखिर स्कूलों की, यूनिवर्सिटीज़ की क्या कुछ स्थिति है इन चीटिंग को लेकर, मास कॉपिंग को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर कितना ज़्यादा सीरियसनेस दिखाई देता है, कहाँ पर धांधली होती है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है मैडम कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनको ये समझना चाहिए, ये कोई ऐसी मैं ये कहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सब लोग अपनी ड्यूटीज जानते हैं, सभी को पता अपने कर्तव्य क्या है। हम लोग उसी समाज से आते हैं जहाँ स्कूल कॉलेजेस में हम लोगों ने भी पढ़ाई की है। तो जब हम इस स्तर पर पहुंचते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं वो प्रॉपर एजुकेशन ले, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर उनको पढ़ाएं। जो भी मतलब जिम्मेदारियां हैं, यदि उनको ठीक ढंग से किया जाएगा तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। कहीं ना कहीं लैकुना है, एक गैप है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, मुझे ऐसा लगता है। यदि वो सही तरीके से अपना काम करेंगे तो ये समस्याएं नहीं दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं हम लोग बायस्ड हो गए हैं, मैलिफाइड इंटेंशंस हमारे डेवलप हो गए हैं मेरे ख्याल से, तो उस वजह से ये सब दिखलाई पड़ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बायसनेस की बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विजय जी, क्योंकि जो टीचर्स हैं, टीचर्स भी काफ़ी ढीला रवैया करते हुए नजर आते हैं और आज के टाइम में शिक्षा एक महज व्यापार बन चुका है। तो कहीं ना कहीं इसके रोकथाम के लिए आने वाले समय में आप क्या देखते हैं, किस तरह से और कदम उठाने वाले हैं? मुझे जो मैंने अभी कहा मैडम पहले भी कि ये कोई बहुत गंभीर मुद्दा नहीं है। हम सभी को पता है हमारी इंटीग्रिटीज क्या है। बहुत सारे एंगल्स होते हैं किसी भी चीज के डेवलपमेंट के लिए। एक व्यक्ति किस परिवेश में जन्म लेता है, किस परिवेश में पढ़ता है, कैसे शिक्षकों से वो पढ़ता है, ये सब चीजें बुनियादी जरूरतें जो हैं, अगर वो सही तरीके से वो तालीम दी जाए तो ये सब बेहतर किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रॉकेट साइंस की आवश्यकता तो नहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं आप, लेकिन जिस तरह से हम देखें पूरी परीक्षा को, और परीक्षा के बाद ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ लग रही है, लेकिन यही नॉर्मल चीज़ आगे आने वाले समय में छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित हो जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप सोनी भी जुड़ चुके हैं भिंड से। दिलीप, क्योंकि अक्सर आप वहाँ पर पहुँचते हैं, ग्राउंड पे पहुँचते हैं और कॉलेजेस की इस तरह से स्थिति दिखाते हैं कि चीटिंग हो रही है, आखिर क्या कुछ हालात हैं वहां पर कॉलेज में, और खासतौर पर जीवाजी जो अक्सर ही चर्चा का केंद्र रहता है? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह की जो सूचना लगी थी कि जो कॉलेज के जो एग्जाम जो चल रहे हैं, बीएससी के जो एग्जाम जो केंद्र पर चल रहे हैं, उसमें काफी जो भारी जो नकल है, कॉलेज में जो छात्र हैं खुलेआम नकल को अंजाम दे रहे हैं, जो गाइड और चिट के सहारे से इसमें नकल कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही जो हमारी जो टीम मौके पर पहुंचती है, तो हालांकि जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो अपने काफी अपना तफरी मशे आते हैं। इसकी सूचना जब वहाँ के जो एसडीएम है विजय यादव जी उनको लगती है, तो वो भी मौके पर पहुंचते हैं। इस तरह आनंद फानंद में जो सभी छात्र हैं जो
नकल करते हुए जब मिलते हैं तो उनपे हालांकि जो कार्रवाई तो की है, लेकिन एक बड़ा सवाल है जिस तरह से जो वहाँ के जो शिक्षक हैं और वहाँ के जो केंद्र अध्यक्ष हैं और पर्यवेक्षक के द्वारा इस तरह की जो नकल चल रही थी, वहाँ के जो पर्यवेक्षक वहाँ के मौके पर मौजूद होने के बावजूद ही बड़े स्तर पे जो नकल को अंजाम दिया जा रहा था। नकल आपको बता दूं जिस तरह से जो नकल के नाम से जिस तरह से लोग जो छात्रों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, काफी शर्मनाक है। हालांकि इस खबर को एनडीटीवी ने काफी बड़ा विस्तार से इसको दिखाया था। उसके बाद जो दमोह का जो परीक्षा केंद्र है उसको वहां से हटा के आलमपुर कर दिया गया, लेकिन स्थिति ये हालांकि अभी वहां सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जिस तरह से बताया जा रहा है कि उसमें जो शिक्षक जो दोषी थे उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई होना भी शेष है। यहाँ तक कि जिस परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा जो चल रही थी, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे, उनपे जो परीक्षा जो एग्जाम चल रहा था उसको निरस्त करने की अभी कार्रवाई अभी शेष है। हालांकि इस पर कार्रवाई का जो प्रस्ताव है वो कलेक्टर के पास पहुंच चुका है, लेकिन अब आगे क्या कार्रवाई होती है इसको देखना अभी बाकी है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आप कहते हुए नजर आ रहे हैं दिलीप, यहाँ पर स्थिति अभी सुधरी नहीं। उम्मीद करते हैं कि विजय जी के सानिध्य में यहाँ पर लगातार कार्रवाई होती रहेगी और इस तरह से उजागर होते रहेंगे। जो मास कॉपिंग करते हैं उन टीचर्स के नाम भी उजागर होंगे, यूनिवर्सिटीज के नाम भी उजागर होंगे और जल्द ही उन पर कार्रवाई होगी। चंद्रभूषण जी, क्योंकि अभी हम बच्चों पर इम्पैक्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसके इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे थे। विजय जी ने भी बताई कई बातें कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हमें सब बायसनेस हटानी होगी और उस हिसाब से हम काम करें। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, इसमें देखने को मिल रहा है कि वहां बीए बीएससी के एग्जाम चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा माना जाता है कि डिग्री भी, उसको भी बहुत नॉर्मल लिया जाता है। जब बात किसी बड़ी डिग्री की होती है तो वहां पर ज्यादा चेकिंग होती है, लेकिन बीए बीएससी की यहाँ पर डिग्री ली जा रही है तो वहां पर चेकिंग कम और इस तरह से मास कॉपिंग। देखिए, सबसे क्रूशियल डिग्री अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है। इसको सबसे ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जितनी भी नौकरियां हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उसमें ग्रेजुएशन ही माना जाता है। इसलिए इस डिग्री को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए और हम सबसे कम दे रहे हैं, जैसा आप भी कह रही हैं, और इस पर खुद लिखा भी गया है। तो ये देखना चाहिए। लेकिन जो विद्यार्थी ये करते पकड़े जा रहे हैं, वो क्यों ये रिस्क ले रहे हैं? कानून की कमी नहीं है, सीआरपीसी है, आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कहीं कोई किसी का ध्यान ही नहीं है कैसा हो रहा है। और मैं आपको ये कहूं कि केवल ये भिंड मुरैना में हो रहा है, आलमपुर कॉलेज में हो रहा है, नहीं है, तमाम जगहों पर हो रहा है। जब भूषण जी, विजय जी कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, अपनी बात पूरी कर रहे थे, उस दौरान मैंने नोटिस किया आप कुछ सवाल पूछना चाहते थे। अगर आप चाहें तो उनसे सवाल पूछ सकते हैं। जी विजय जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैं आपको सबसे पहले तो सराहूंगा कि आप सरकारी नौकरी में होते हुए इस प्रश्न को उठाए हैं। बड़ा जोखिम होता है और इसके पीछे बड़ा एक तंत्र होता है जो ये कराता है, किनका कॉलेज है, कौन मालिक हैं। मैं नहीं जानता हूं आपके कॉलेज के बारे में, लेकिन ये सब एक बड़ा तंत्र बन जाता है और तब ऐसी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि वो देखने की जरूरत है। आपको थोड़ा खतरा नहीं नजर आ रहा है इस बात को उजागर करके कि कहीं ना कहीं आपका तबादला हो सकता है? मेरे एक फॉर्मर सेक्रेटरी एजुकेशन अनिल स्वरूप जी हुआ करते थे और वो बड़ी अच्छी एक बात कहती थी कि वो कोल सेक्रेटरी थे और फिर शिक्षा में आए थे। वो कहते थे कि कोल सेक्टर में कोयला जमीन के ऊपर है, एजुकेशन में माफिया जमीन के अंदर है जो दिखता भी नहीं है। क्या ऐसी बात है क्या एजुकेशन में? देखिए सर, आपने जैसा पहला प्रश्न कहा कि तबादला हो जाएगा, ये सब पार्ट है, मैं ऐसा समझता हूँ हमारी सेवा का। और अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जिम्मेदारियां अपनी जगह हैं, तबादला अपनी जगह है सर। 54 अगर जिले हैं हमारे, तो किसी भी जिले में अगर जाना होगा तो दायित्वों का निर्वहन तो उसी प्रकार होगा ना सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका उत्तर है। और आप ही के सेक्रेटरी एजुकेशन थे अनिल स्वरूप, जो ऐसा कहा करते थे और उन्होंने बड़ी सफाई की थी इस सेक्टर का। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से चंद्रभूषण जी कहते हुए नजर आए कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं और बेखौफ होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। आने वाले समय में आप ऐसे क्या और कठोर एक्शन लेने वाले हैं, ये बड़ा सवाल बनता है। और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी विजय जी? मैडम, मैं ऐसा समझता हूँ कि हर दिन एक चुनौती होता है। जब हम उस सीट पर बैठते हैं या जब हम अपना काम करते हैं, हर दिन मैं उसी तरीके से सोचता हूँ कि आज कुछ बेहतर हो। जहाँ कहीं भी कोई अनियमितता दिखे तो उसको हम लोग शॉर्ट आउट करें और समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाए। मेरे ख्याल से एक प्रशासक के लिए सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, उसका काम ही यही है कि हम रेक्टिफाई करें चीजों को, हम फिल्टर लगाएं कि जहाँ दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को ठीक करें, करप्शन को ठीक करें।
और वो रिफ्लेक्शन आप लोगों तक पहुंच रहा है, तो ये मैं समझता हूँ कि शायद ठीक ठाक ट्रैक पर हैं हम लोग। बिल्कुल। ये माना जाए कि आपके सानिध्य में आने वाले समय में जो शिक्षा है वो एक साफ सुथरे माहौल में होती हुई नजर आएगी, खासतौर पर भिंड में? मेरा प्रयास रहेगा मैडम कि मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ पहले, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये मूल तत्व है और इसके बिना समाज की अपन लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। ये बेसिक्स है, ये बुनियादी ईंटें हैं। अगर ये एक निश्चित टाइम पर ये लगाई जा सकती हैं, उसके बाद ये नहीं लगाई जा सकती हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बुनियादी ईंटें हैं और इससे लगाना निश्चित टाइम में बहुत ज़रूरी है, वरना कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनका जीवन संघर्ष की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दिलीप, क्योंकि अभी आप जानकारी दे रहे थे वहाँ पर किसी तरह के बदलाव नहीं हुआ है, और भी कॉलेज की, क्योंकि हम बार बार स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सिर्फ जिवाजी ही ऐसा है? और क्योंकि हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रभूषण जी भी जुड़े हैं, उन्होंने ये भी बताया कि आलमपुर को भी लेकर इसी तरह की यहाँ पर स्थिति सामने आई है। बता दूं, जो अभी जो दबों में जो एग्जाम चल रहे थे उसका जो सेंटर था उसको निरस्त करके आलमपुर में कर दिया गया है। अब लेकिन कल सोमवार को जो एग्जाम होगा तो उसकी तस्वीर देखना अभी शेष होगा कि उसमें क्या हालत है। हालांकि वहाँ के यहाँ के जो लीड कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनका कहना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रश्न केवल इतना ही यहीं पर नहीं रुकता है। देखिए, अगर देश को बनाना है तो आपको शिक्षा को साफ सुथरा करना पड़ेगा, और बिल्कुल उसके बिना इसी देश पर नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं सवाल मेरा एक ये भी अहम है चंद्रभूषण जी, क्योंकि इससे पहले जब हम देख रहे थे नीट को लेकर कितनी ज्यादा चर्चा थी, एनटीए को लेकर सवाल उठने लगा, पेपर लीक हो गया, और अब कहीं ना कहीं बीए बीएससी, क्योंकि ग्रेजुएशन की अहम डिग्री है, इसको कहा जाता है एक सीढ़ी के तौर पर, ये बहुत अहम सीढ़ी है, अगर हम नहीं इसको पार करते हैं तो कहीं ना कहीं एक डगमगाने की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसे में इसको लेकर कुछ खास तरह की सख्ती बरतने की जरूरत है, जैसे अन्य क्षेत्रों में हम जब एग्जाम कराते हैं, तो क्या ऐसा हम खास कर सकते हैं कि इसको लेकर भी सीरियसनेस उतनी ज्यादा बढ़ जाए इन ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर भी? जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि देखिए, आज बड़ी संख्या में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन पर सरकार का कोई देखरेख नहीं है, वो कंप्लीटली प्राइवेटली चलते हैं और उनके चांसलर, उनके वाइस चांसलर सब वैसे ही सेलेक्ट होते हैं। सरकारी में जो स्थिति है और समाज में जो उसकी चर्चा है या समाज में जो उसके बारे में एक कल्पना बनी है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो राष्ट्रहित में मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को साथ राज्य सरकारों के साथ मिलकर के, और इसे ठीक करना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी संस्था है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, जिसकी मीटिंग हर साल होनी चाहिए, कई वर्षों से नहीं हुई है, उसको करना चाहिए, और केब को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, केब को निर्णय लेने चाहिए और इस सेक्टर को ठीक करना चाहिए। बिल्कुल, ये सेक्टर को सुधारने की काफी ज्यादा जरूरत है और सुधार के लिए लगातार कदम भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आगे की प्रशासन इस पर क्या कुछ कदम उठाता है, इस पर भी नजर रहेगी विजय जी, क्योंकि लगातार आपसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में और कितनी ज्यादा आप सतर्कता बरतेंगे और कितना ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप, क्योंकि आपने बताया कि आप पहले शिक्षक रह भी चुके हैं, ऐसे में इस तरह से शिक्षक की ही तरफ से ये करतूत अगर हम देखें, छात्रों के जीवन को देखें, क्या असर ये छोड़ता है? क्योंकि शिक्षक भी कहीं ना कहीं अपना स्तर गिरा रहे हैं और छात्रों के साथ तो खेल ही रहे हैं। शिक्षकों को मुझे लगता है कि ये ज्यादा समझने की जरूरत है। बच्चा जब हमारे पास आता है तो वो अबोध है एक तरीके से, वो एक खाली मस्तिष्क है उसका। तो शिक्षकों ने बेहतर शिक्षा दें, स्कूलों पे लगातार मॉनिटरिंग हो, कॉलेजेस में मॉनिटरिंग हो, तो ये व्यवस्था दुरुस्त हो जाएंगी। तो हमारे पास बहुत बड़ा तंत्र है, हमारे पास चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो हायर एजुकेशन में हो, हमारे पास बहुत बड़ा तंत्र है। बशर्ते कि वो तंत्र ठीक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन करे तो मुझे लगता है रेक्टिफाई हो जाएगा। कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है ये। बिल्कुल। तो आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई बड़ा काम नहीं है, इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके एक्शन हमें ताबड़तोड़ देखने को मिलेंगे और इसी तरह से उजागर होते रहेंगे ये वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर को गिराते हैं। चंद्रभूषण जी, क्योंकि लगातार आप ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि हम किस तरह से एक्शन ले सकते हैं, छात्रों के जीवन के साथ किस तरह से जो खिलवाड़ हो रहा है उससे बचा जा सकता है, एक अहम सवाल यहाँ पर यह बनता है कि छात्र अपनी सीढ़ी दर सीढ़ी तो पार कर रहे हैं, लेकिन वो जो टीचर्स हैं जिनकी तरफ से इस तरह से कृत्य किया जाता है, आखिर क्या वो टीचर कहलाने के लायक हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे अहम काम समाज में शिक्षक का है, लेकिन शिक्षक जैसे बनाए जा रहे हैं, जैसे शिक्षकों के बहाली का तरीका अपनाया जा रहा है, उसमें जितने प्रश्न उठ रहे हैं वो बड़ा गंभीर है।
आप समाज में पूछिए, मैं पूछता रहता हूं अपने शिक्षकों से, आपको लगता है कि आप पर विश्वास है समाज का? और तमाम शिक्षक कहते हैं नहीं, क्योंकि हमारे बारे में प्रश्न उठाया जाता है कि कहीं ना कहीं हम किसी को पकड़ के, कोई पैसा दे के, कहीं रिश्वत दे करके बने हैं। तो उसको तो निश्चित खत्म करना चाहिए। बिल्कुल पारदर्शी और स्वच्छता से शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए और सरकार को यह दिखाने का भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षक, खास करके कुलपति, बिल्कुल साफ सुथरे हैं। कितने कुलपतियों पर लगातार क्लेम आ रहे हैं, लगातार चार्जेस आ रहे हैं और पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। इससे समाज में बहुत बिल्कुल कहीं ना कहीं समाज में यहाँ पर असर पड़ता है। विजय जी, एक आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे कि क्योंकि आपने शिक्षक की लिस्ट भेज दी है उन 12 टीचर्स की, कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी गलती नजर आती है छात्रों से ज्यादा। कितना बड़ा एक्शन उन पर लिया जाना चाहिए? देखिए, जो भी रूल्स है मैम, सभी के रूल्स लिए जो है नियम बने हुए हैं हमारे, विभिन्न प्रकार के जो प्रावधान है, चाहे वो सीआरपीसी में हो, आईपीसी में हो या किसी एक्ट में हो। तो जो भी दोषी हैं या जो लोग अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करते हैं, तो हमारे पास एक पूरी व्यवस्था है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो है उन लोगों के विरुद्ध में कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्र के जीवन को सुधारने के हित में कार्रवाई हो। जिस तरह से ये पूरे मास कॉपिंग का मामला निकलकर सामने आया और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, इनको लेकर कोई अहम यहाँ पर फैसला लिया जाए और कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो देखिए, आज का जो सवाल बनता था कि आखिर परीक्षा केंद्र रद्द किया गया, लेकिन परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया गया, और एनडीटीवी की तरफ से लगातार मुहिम चलाई गई और इसको सवालों के घेरे में भी उठाया गया, कई सवाल उठाए गए। उम्मीद करते हैं जल्द ही परीक्षा को भी रद्द की जाएगी, जल्द ही उन टीचर्स पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।